इसलिए है कि वो 40 प्लस से जीता था और इस बार 40 प्लस से हारेगा। जीतेगा गजेंद्र सिंह क्यों सर? ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरा नाम नियालदीन है, मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री हूँ, मस्जिद की ढाणी से बिलोंग करता हूँ। ऐसा है सर कि पिछले बार नोकल करके 2 बार कंटिन्यू खिंसर बना रह गए, तो यहाँ जो विभाग था मंत्री जी के पास, आधा बजट राजस्थान को दिया, आधा बजट पूरे लोट को दिया, जाल बिसार रख दिया और कोई अरे भैया फिर आप 3-4 हजार रुपए पकड़ो, तुरंत फिर अंदर ले जाके बोलेगे आपकी मन से छींट लो, आपका मन से ट्रांसफर जो है छींट के गाड़ी में डाल लो, बस पैसा देने से तुरंत मिल जाता है। और जब अब रही बात रेवेन्यू बोर्ड की, आप तहसील कार्यालय में जाओ, बगैर कोई पैसे कोई पटवारी कोई ग्राम से कोई काम नहीं करता है, तो कोई काम कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल रियल है। मैं भुक्तभोगी हूँ भैया, मैं तो इस एक सार्वजनिक रास्ते की मैंने लड़ाई लड़ी, कोर्ट से मेरा फैसला आ गया, फैसला आने के बाद मैं वहाँ म्यूटेशन भरवाने गया, रुपए 50,000 मांगे, बोलो मैं भुक्तभोगी हूँ भैया, हर काम में रिश्वत मांगी जाती है। शुरुआत में इसी खेल मैदान में कर्जा माफ, चोर लुटेरे डाकू तस्कर शामिल है सरकारों में, इन कमबख्तों ने सिंगों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में। नेता भ्रष्टाचार युद्ध पे उतारू हो गए, लोट का बजट खा के और भी दुधारू हो गए। अब जी करना है क्या है? अब कह रहे हैं कि हबीड़ बजा रहे, अब हबीड़ नहीं गबीड़ बजने वाले हैं। कितने का बोलेगा गबीड़ जी? कर्ज माफी का अब आपका कर्ज माफ नहीं हुआ? कहाँ कर्ज माफ हुआ है? हमारी बिजली माफ हुई है, घर से गायब होगी बिजली गायब हो गई, 2 घंटा ही नहीं आती है, 1 घंटों 1.5 घंटों बिजली आती है। और किसान आंसू रोते हैं, इन सबको पूछो, इनके चेहरे पर आंसू है, आज खुशी आई है। आपके तो चाय पहुंचा रहे हैं, शक्कर पहुंचा रहे हैं, धनिया पहुंचा रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं क्या? एक मिनट, भीख मांग रहे हैं क्या? वो तो सबको धरती चीर के अन्न पैदा करते हैं, हम भिखारी बनने वाले नहीं है, समझिए ना। ये चुनावी वादे हैं, चुनाव के लिए दे रहे हैं, ये चुनाव के लिए और किस लिए दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? जनता को बेवकूफ बना रहे। फिर क्या है बेवकूफ? इसे और बेवकूफ क्या बनाएगा? पिछली बार नहीं बनाया। और फ्री मोबाइल भी दिए थे, मतलब लाइट ऑलरेडी 6 घंटा किसान को मिलनी चाहिए, और घरेलू लाइट कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है, हमने माफ कर दिया। हमें राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी करीब हैं और इसी बीच आज हम लोहट में आए हुए हैं। लोहट की जनता से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार, किसके साथ जाएंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए। राम राम साहब। बोल क्या लग रहा है इस बार लोहट से? बहुत बढ़िया लग रहा है। गजेंद्र सिंह क्यों सर जीतेगा भारी मतों से। गजेंद्र सिंह जी जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं, 60-70 हजार से। जी कहाँ से है आप? हम तो चाडी से हैं। चाडी से हैं। जी तो चाडी में क्या माहौल है, क्या क्या काम कराया कृष्णाराम जी विश्नोई ने? कृष्णाराम ने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो जो सेंट्रल का काम आया वही कराया, बाकी कुछ नहीं किया। कोई काम नहीं किया। टंकी बोल रहे अभी वही नहीं बन ही नहीं रहा है, फिल्म टंकी वो डंडा खोद रख दिया है, कुछ नहीं बना। अपर अशोक जी मोबाइल दीना वो तो मिलिया मान दो किन दिनों। जी क्या लग रहा है इस बार लोहट से? लोहट से बढ़िया लग रहा है जी। कृष्णाराम जी आ जाएंगे एक बार फिर? नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये तो बीजेपी जीतेगी। जी क्या लग रहा है इस बार लोहट से? गजेंद्र सिंह क्यों से जीतेगा इस बार लोहट? गजेंद्र सिंह जी जीतेंगे। जी क्यों गजेंद्र सिंह क्यों सरी क्यों? क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने ही इन्हें 40,000 वोटों से हराया था। पिछली बार 40,000 वोटों से गजेंद्र सिंह अकेले नहीं हारा था। पिछले बार सब हार गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े मंत्री और भी आ रहे थे, खाली गजेंद्र सिंह नहीं आ रहे थे जी। और गजेंद्र सिंह इसलिए जीतेंगे, उनका काम बोलता है जी। क्या काम बोलता है? क्या काम नहीं बोलता है? बिजली का कितना काम हुआ था जी, आपको पता है? बिजली का कितना काम हुआ था? वो गजेंद्र सिंह छाप छवि का इंसान है जी। और यहाँ के एमएलए कृष्णाराम ने भी तो काम खूब कराया, वो बोलते हैं काम गिनती से करवाया है, किसके करवाना है इसके नहीं करवाना है, टॉर्चर करके काम कराया है। और अब ये सरकार ईडी की रेड पर है जी, ईडी चल रही है, इसकी रेड पर चल रही है, आपको पता है? जी जी। फिर
जी, मतलब कृष्णाराम जी कहते हैं कि मैंने उपखंड मुख्यालय करवाए, तहसीलें करवाई, रोडें करवाई, किया होगा। बिजली घर के अंदर हम ट्रांसफर लेके आते थे, ट्रांसफार्म गजेंद्र के टाइम के अंदर फुल भरे हुए पड़े थे, और अभी जाने ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर साइड से चले जाते हैं और किसान अपने आंसू रोते हैं। हम धरती चीर के अन्न पैदा करते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो इस बार बदलाव लेंगे, परिवर्तन और डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, और विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, और विश्व के लोकप्रिय और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री के रूप में ये केंद्र गवर्नमेंट का निर्णय है, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है। आप वसुंधरा जी को देख रहे हैं 2 बार से लगातार, केंद्र गवर्नमेंट का निर्णय है। इनके बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं पता, हमारे जैसे कार्य को तो नहीं पता है। वो एक हीराबाई ने एक हीरा छोड़ा है भारत के अंदर, जो अभी ईडी की रेड ठोक रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको उजागर कर रहा है। उसका पुत्र है एक हीरा, जो आपके विधायक का क्या आपके विधायक का भी नंबर आने वाला है? आपके विधायक साहब कृष्णाराम जी का भी नंबर आने वाला है इसमें? ये वो जांच का विषय, मुझे क्या पता, जांच का विषय है। अगर घोटाला किया तो आएगा नंबर। रोडों की क्या हालत है आपके क्षेत्र में? गड्ढे पड़े हैं, रोडों की ये हालत है, और केंद्र गवर्नमेंट के पैसा है, अभी गजेंद्र सिंह ने बताया था, चल के पैसा है, उसका आधा पैसा भी नहीं लगाया, वापिस चला गया है। और झूठे वादे किए, राहुल गांधी झूठे वादे नहीं किए थे। जी, कर्ज माफी का झूठे वादे, अब आपका कर्ज माफ नहीं हुआ? कहाँ कर्ज माफ हुआ है? हमारी बिजली माफ हुई है, घर से गायब होगी बिजली गायब हो गई, 2 घंटा ही नहीं आती है, 1 घंटों 1.5 घंटों बिजली आती है, और किसान आंसू रोते हैं। इन सबको पूछो, इनके चेहरे पर आंसू है, आज खुशी आई है। आपके तो चाय पहुंचा रहे हैं, शक्कर पहुंचा रहे हैं, धनिया पहुंचा रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं क्या? एक मिनट, भीख मांग रहे हैं क्या? वो तो सबको दे रहे हैं। धरती चीर के अन्न पैदा करते हैं, हम भिखारी बनने वाले नहीं है, समझिए ना। ये चुनावी वादे हैं, चुनाव के लिए दे रहे हैं, ये चुनाव के लिए और किस लिए दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर क्या है बेवकूफ? इसे और बेवकूफ क्या बनाएगा? पिछली बार नहीं बनाया। और फ्री मोबाइल भी दिए थे, मतलब लाइट ऑलरेडी 6 घंटा किसानों को मिलनी चाहिए, और घरेलू लाइट कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। हमने माफ कर दिया, हमें माफ नहीं चाहिए, हमें अपने हक का लाइट चाहिए। ऐसा ले लीजिए, लेकिन पूरा दीजिए, पूरा बिजली दीजिए हमारे को, ऐसा भी देगा हमारे चाहिए। बिजली देते हैं, बिजली माफ सरकार बोल रही है कि हम लाइट फ्री कर रहे हैं, पहले बोला फ्री कर रहे हैं, उसके बाद में फ्री का लॉलीपॉप देके फिर फ्री की कहीं क्या? हमारे इधर यहाँ सबके 40 हॉर्स पावर के कनेक्शन है, जबकि सरकार क्या बोल रही है 15 हॉर्स पावर तक फ्री है, किसी का कनेक्शन ही नहीं है। 15 हॉर्स पावर का क्या फ्री है? चक्की का कनेक्शन होता है 15 हॉर्स पावर का, क्या फ्री है? बेवकूफ बना रही है पब्लिक, उल्लू बनाने का काम है ये 100 करोड़ सरकार का। तो सरकार ने फ्री स्मार्टफोन भी तो दिए हैं, महिलाएं काफी खुश नजर आ रही कौन से क्या फायदा हुआ आपको पता है? किसको दिए? हमारे को तो नहीं मिला है, हम भी नागरिक है ना, नागरिक है ना। स्मार्टफोन से क्या फायदा? चीज है, सबसे गलत चीज है, चीज जो जैसी है, स्मार्टफोन से क्या फायदा होता है आपको पता है? स्मार्टफोन से अपने घरों में आजकल बहुत ज्यादा ये हो गया मामला, आपको पता है? जी, मैं कहना नहीं चाहता इस चीज पे। लड़कियों को देने की कहाँ जरूरत है? 9वीं से 12वीं तक लड़कियों को दी जाती है, विधवा औरतों को मोबाइल दिया जाता है। ऑलरेडी हर के घर में मोबाइल है, तो इसके बजाय मोबाइल के पैसों से अगर आप बिजली दे देते तो आज किसानों की ये दुर्दशा नहीं होती। मोबाइल की जगह अगर किसानों का कर्ज माफ होता, हाँ कर्ज माफ होता। या मेरी बात सुनो, जैसे मान लो बिजली देते हैं, रोजगार मिल गया क्या मोबाइल से? जैसे बिजली देते हैं, बिजली आती जरूर है, प्रशासन सक्रिय है, मतलब 6 घंटे में 5-7 बार जोड़ देते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन लगातार नॉन स्टॉप गुणवत्ता युक्त बिजली कभी नहीं मिली है, कभी मिलती। अरे भाई साहब जी, एक बार तो वोल्टेज आता है ना, तब आता है ऐसे, फिर ऐसे होकर ऐसे होते फटन, मतलब मोटर गई, 50,000 रुपया लगे, ट्यूबवेल के मोटर चल गई है, मोटर गई, केबल गई। मेरे खुद के 2 ट्यूबवेल है, दोनों ट्यूबवेलों पर 5 बार मोटर गई, 3 बार केबल शॉर्ट हो गई। अब यार समाज के आदमी को चाटे क्या? मतलब हर जगह नुकसान ही नुकसान। कोई जातिवाद कुछ भी नहीं है। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ही बनेगी, और नरेंद्र मोदी की सरकार को हम वोट देंगे। मोबाइल वाला जो काम किया है ना सरकार ने, पूरे समाज को बिगाड़ने का काम किया है। लोगों के घरों से बहन बेटियां भागी इस मोबाइल के चक्कर में। 8वीं पास लड़कियों को कहाँ देने की जरूरत है? लड़कियां पढ़ेगी ना, लैपटॉप दे देते यार, लड़कियों को मोबाइल देने की कहाँ जरूरत है? नहीं, मोबाइल से भी तो पढ़ेगी, आजकल ऑनलाइन जमाना है। देखो लड़कियों को मोबाइल देने से लड़कियों का कांड होने लगे हैं। मतलब अभी मैंने व्हाट्सएप पे सुना है कि 8-10 कांड मेरी नजरों में आ गए, ठीक है, वो किसी से बातें करती है भाग जाती है, ये गलत काम है। विधवा औरत को मोबाइल देना गलत काम। अरे विधवाओं की पेंशन बढ़ा दो ना यार, आप मोबाइल क्यों दे रहे हो? विधवा किससे बात करेगी? विधवा अनपढ़ रहती है, विधवा मोबाइल से किससे बात करेगी? इसके बजाय आप उनकी पेंशन बढ़ा दो। जैसे ये बूढ़े आदमी है, इनकी पेंशन बढ़ा दो, इनकी वैल्यू हो जाएगी ना।
काम आएगा हर जगह। हाँ बिल्कुल, पैसे काम आएगा भैया। ये मोबाइल तो 4 महीने चलने वाले नहीं है। और मोबाइल जो गवर्नमेंट बोले नहीं 6,500 का, वो मोबाइल 3500 रुपए का भी नहीं है ओरिजिनलिटी। रियलिटी मैटर ये है। क्या लग रहा है ये गलत है मोबाइल वाला काम? कृष्णा राम जी को लेकर क्या कहना चाहिए, कामकाज कैसा रहा? अरे भाई साहब जी, कृष्णा राम जी ने सुनो कृष्णा राम जी ने, जैसे मान लो मैं पीड़ित हूँ, मेरा ट्रांसफार्मर जल गया, मैं बिजली घर में लेके जाता हूँ तो बोलता है कि भैया जमा करा दो, आपका वहां से आएगा, जोधपुर से मंगा रहे हैं 7 दिन लगेगा। ठीक है, तो 7 दिन से कोई फसल, मूंगफली की फसल 7 दिन रहेगी क्या, जिंदा रहेगी क्या? जी नुकसान तो होगा। अरे भैया फिर फिर आप 3-4 हजार रुपए पकड़ो, तुरंत फिर अंदर ले जाके बोलेगे आपकी मन से छींट लो, आपका मन से ट्रांसफर जो है छींट के गाड़ी में डाल लो, बस पैसा देने से तुरंत मिल जाता है। और जब अब रही बात रेवेन्यू बोर्ड की, आप तहसील कार्यालय में जाओ, बगैर कोई पैसे, कोई पटवारी, कोई ग्राम सेवक, कोई काम नहीं करता है, तो कोई काम कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल रियल है, मैं भुक्तभोगी हूँ भैया। मैं तो इस एक सार्वजनिक रास्ते की मैंने लड़ाई लड़ी, कोर्ट से मेरा फैसला आ गया। फैसला आने के बाद मैं वहाँ म्यूटेशन भरवाने गया, रुपए 50,000 मांगे। बोलो मैं भुक्तभोगी हूँ भैया। अरे हर काम में रिश्वत मांगी जाती है। नंबर 1, नंबर 2 सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के जो जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं बिश्नोई हूँ, बिश्नोई होने के नाते मुझे पता है इन डिपार्टमेंटों में सारे के सारे मेरी जाति के भरे हुए। अब जैसे मान लो मेरे से पैसे ले लिए तो मैं एसीबी में जाकर के शिकायत भी नहीं करूंगा, क्योंकि कल समाज का प्रेशर होगा, यार कम से कम आपको तो इसको नहीं पकड़वाना था। मतलब ये हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हम रिश्वत देने के लिए मजबूर है, हमको रिश्वत देनी पड़ेगी। बगैर रिश्वत इस सरकार में कोई काम ही नहीं होता है। अभी मंत्री जी बता रहे थे कि अगर आप कोई पोस्ट भी कर दे विधायक साहब के खिलाफ तो आपके घर पुलिस आ जाती है। अरे भाई साहब पिछवाड़ा लाल कर देंगे जी, बिल्कुल। ये तो रियल है। मेरा एक भतीजा था, उसने नरेंद्र मोदी के बारे में पोस्ट चार दी, यहाँ ला करके कम से कम 4 पट्टे टिके। मैं बताना चाहता हूँ पूरा विस्तार रूप से। बोल रहा है कि मैं सीआई जैसा हूँ। अरे भाई साहब जी, ये मतलब इतनी, मतलब यहाँ के स्थानीय विधायक की ये इतनी दादागिरी हो गई कि वो सोचता है कि मेरे बगैर पता ही नहीं हिलना चाहिए, बस। मतलब वो कहेगा जो होगा, बस 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 वही कहेगा। और अभी जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि वो 40 प्लस से जीता था और इस बार 40 प्लस से हारेगा। जीतेगा गजेंद्र सिंह क्यों सर? ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरा नाम नियालदीन है, मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री हूँ, मस्जिद की ढाणी से बिलोंग करता हूँ। ऐसा है सर कि पिछले बार नोकल करके 2 बार कंटिन्यू खिंसोर बना रह गए, तो यहाँ जो विभाग था मंत्री जी के पास, आधा बजट राजस्थान को दिया, आधा बजट पूरे लोट को दिया, जार विसार रख दिया। और कोई विभाग के अंदर कोई, इतने लोग खड़े हैं, आप ईमानदारी से जो धर्म से आप पूछ लो, कोई विभाग में कोई कमीशन नाम का चीज नहीं होता था। ऐसे अधिकारी है जिसका नाम नहीं बताना चाहता, वो कह रहे भाई साहब हमारे मंथली तो इतने पैसे देने पड़ते हैं, हम पैसे नहीं ले तो करे जेब से कहाँ से वसूले, ये मजबूर है। रही बात विधायक साहब, मेरी बात, कृष्णा राम जी तो खुले मंच पर कहते हैं कि 1 भी रुपए का मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा, ये विधायक चुनाव लड़ना ही छोड़ दूंगा। सुनो मेरी बात सुनो, तो ये समाज क्यों, बिश्नोई समाज क्यों इतने आक्रोशित है? मेरी बात सुनो। रही बात रमजान का महीना, पवित्र महीना, दीपावली हुई, रमजान हुआ, तो ये पवित्र महीना होता है। मेरी बात सुनो, उसमें ऐसा है कि मैंने एक वीडियो जारी किया, सुनो, वीडियो जारी करके, और मैंने कहा भाई सीएम का भी उसमें आदेश होता है कि रमजान के महीने में लापरवाही से, मैंने किसी को पर व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कोई किसी राजनेता के दबाव में आकर के पीछे से कोई संभा में बैठा है, ट्रिपिंग हो जाती है और पीछे झूठ ही बोल देता है कि पीछे से कटी हुई, तो मैं तत्काल स्थानीय नेताओं से बात करूंगा और मैं इनका समाधान करूंगा। मेरे कांटेक्ट नंबर तो हाथों हाथ एसपी डीएसपी सबको बुला दिया। और मेरे से पहले हमारे वरिष्ठ समाज सेवी है सुल्तान जी, वो मारवाड़ी भाषा में पूर्व सरपंच 2 बार रहे हुए हैं, तो उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनको तत्काल अरेस्ट करवाया। जब हमने गृह मंत्रालय सीएम साहब के पास है, राजा साहब को तुरंत कॉल किया, कॉल करने के बाद में ऐसा है कि उनका ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और हम सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। इस तरह का अत्याचार है। रही बात लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, लॉर्ड का ये हालत है कि भारत आजाद हुआ, जिस टाइम खुशी मनाई थी,
इस तरीके से आचार संहिता लगी उस दिन लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाई बांट करके। क्या बात कर रहे हो साहब। जी, तो देखिए जनता के बीच खुलकर नाराजगी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश विष्णु है सर। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, 5 साल में क्या क्या काम हुआ है लोट में वर्तमान विधायक साहब द्वारा? वर्तमान विधायक साहब तो बहुत सारे काम है सर, काम के अबीड़ बजे हैं जी, और अब गबीड़ बज रहे हैं जी, क्या कारण है? अब देखो मेरी बात सुनो कि किसानों की फसल खराब हुई है। जी, किसानों की फसल खराब हुई तो कर्मचारियों के माध्यम से कि इतने हजार, जी, जबकि कर्मचारियों को दोष देना गलत है, जी, क्योंकि मैं एक एडवोकेट और कवि हूँ, मुझे पता है। वहाँ लिखा हुआ है एक शानदार झोंपड़ा बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है किसान हट और अंदर बैठा है राज हट और एकदम सदरी के तट और यहाँ है लोहा वट। अब मेरी बात सुनो कि पिछली बार स्थानीय करके मेरी बात सुनो कि स्थानीय नेता होना चाहिए। स्थानीय नेता होने का ये टिकट दिलवाने में इनका साथ, लोट की जनता ने कृष्णाराम जी को बहुत खूब दिया। 40,000 के अंतर से जिताया। वो बात बाद की बात है जी, आप ऐसी बात मत करो, ठीक है। उनको मेरी बात सुनो, टिकट दिलवाया, टिकट दिलवाने के बाद में आर्थिक दान, जी, वोट के दिन मतदान, जी, फिर 6 जुलाई को इनका जन्म दिवस होता है, उस दिन रक्तदान जी, और किसान हट जाके वक्त दान। अब कहते थे कि बार वाला एमएलए है, क्यों सर वहाँ जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ से कोई भी आदमी जाता है तो 4 व्हीलर लेके जाना पड़ेगा उसको। 4 व्हीलर लेके जाता है, 1-1.5 हजार रुपए का साफा ले जाता है, 200 रुपए की माला ले जाता है। कम से कम मेरी बात सुनो 1,000 रुपए की मिठाई ले जानी ही पड़ती है उसको। और उनके पास बहुत सारे कलाकार है, मेरी बात सुनो, लो सेल्फी ले लो और इसको बड़ा करके और घर में एक फोटो लगवा देना। आप हर किसी के घर में चले जाओ सेल्फी के साथ, उस आदमी के घर में एमएलए साहब का फोटो नजर आएगा, क्योंकि ये प्रचार और प्रसार के लिए जी, ये सब कुछ। और मंच पे गए हैं कि हबीड़ बजाता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर अहंकार का आभूषण सा गया। अहंकार, डीजे साउंड, जहाँ कहीं भी डीजे साउंड, मेरी बात सुनो, और लोगों के कंधे पे चढ़ जाना। ये भी नहीं देखा कि ये कितने साल का है, कहीं विकलांग तो नहीं है। विकलांगों के ऊपर मेरी बात सुनो, विकलांगों के ऊपर चढ़ के मेरे पास ऐसे सोशल मीडिया पड़े हैं, मेरी बात सुनो। और वादा किया कि कर्जा माफ, शुरुआत में इसी खेल मैदान में कर्जा माफ। जी, चोर लुटेरे डाकू तस्कर शामिल है सरकारों में, इन कमबख्तों ने सिंगों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में। नेता भ्रष्टाचार युद्ध पे उतारू हो गए, लोट का बजट खा के और भी दुधारू हो गए। जी, अब जी करना है क्या है। अब कह रहे हैं कि हबीड़ बजा रहे, अब हबीड़ नहीं गबीड़ बजने वाले हैं। कितने का बोलेगा गबीड़? अब देखो मैं नहीं कह सकता जी, आप ही देख रहे हो जी, मैं भी यही हूँ। एक बार किसान हट में भी गया था, जी, मुझे कहा था कि मेरे बारे में कविता बोलो। जी, मैंने कहा मैं एक कवि हूँ, वकील हूँ, एक साहित्यकार हूँ, कवि काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जब से मैं 10वीं कक्षा का स्टूडेंट था तब मैंने कलम थाम ली थी। आज यहाँ आके और एक विधायक के ऊपर मैं कविता बोलूँ, अगर आपके औकात है तो कोई कवि सम्मेलन रखवाओ, उसमें बोलूँगा। मैं कोई डाडी और बाट नहीं हूँ।
काफ़ी समय से जुड़े हैं मेरे से। मैं स्टूडेंट लाइफ में था तभी जाके मेरी बात सुनो, मैंने इनको बहुत शरण दी मेरी बात सुनो। लेकिन इस तरीके से मेरी बात सुनो, लोगों के साथ मेरी बात सुनो, ग्रे क्लेश करवाना, ये वो, ये कह रहे थे ना टंकी कहाँ करवानी है, यहाँ लोआउट है। मेरी बात सुनो, जगह जगह लोगों के ट्यूबवेल है, जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि वहाँ मेरी बात सुनो फसल बोई जाती है तो पानी अपने आप आता है। और जहाँ बिल्कुल है ही नहीं, लोगों के घर मेरी बात सुनो ट्रैक्टर का क्या होता है, वो टैंकर मंगवाना पड़ता है, उसके मेरी बात सुनो 1000 रुपये लगते हैं। देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं। नहीं, बिल्कुल पता है, पता है आपको, पता है क्योंकि उनके पास सत्ता है। और कमल नाम इनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि कमल नाम का यहाँ एक डॉक्टर थे जी, ठीक है, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए थे कोरोना काल में, खुद की भामाशाह और मिलजुल के। कमल जी, डॉक्टर कमल जी, जो सत्यनारायण जी के बेटे हैं, ठीक है। तो उनको मेरी बात सुनो बाई हैंड, हाथों हाथ दूसरी जगह स्थानांतरित करवा दिया। तो जो लोगों ने उनके ऊपर मेरी बात सुनो कमेंट जारी कर दिया कि ऐसा मत करो, उनके घर पुलिस आ गई। इससे बड़ा कुशासन क्या होता है ये बताओ मुझे। अभी एक बच्चों का भी मामला सामने आया था, जब बच्चों को कोई दूसरी पार्टी के नारे लगाने पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। बिल्कुल सच है। विधायक साहब अपना वीडियो जारी करते हैं और ऐसा कुछ नहीं था बोलते हैं। विधायक साहब आपका वीडियो जारी करते हैं जी, कैसा वीडियो जारी करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब आचार संहिता लगी तो आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले विधायक साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और मीडिया जब इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करती है तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे कोई नारे लगे ही नहीं थे। जबकि सोशल मीडिया पर यह चलता है कि विधायक साहब नारों से नाराज होकर उन 3 बच्चों को बाहर निकलवा दिया था स्कूल से। सब निकलवा दिया, ये बिल्कुल सत्य बात है। मेरी बात सुनो, मेरे अकेले के कहने से नहीं, मेरी बात सुनो, लड़कों से पूछ लेना, लौट की पूरी जनता से पूछ लेना। एक टीचर को पिटवाया था यहाँ पे, अभी बुलाऊं जाटावास का, किस कारण? कारण क्या था? उनके खिलाफ बोलता क्यों है? उनके खिलाफ बोलता क्यों है? क्योंकि लोग 5 साल तक मेरी बात सुनो लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजतंत्र, और काम खूब करवाया, क्योंकि काम के बगैर कमीशन मिलता नहीं, कमीशन मिलता नहीं है। यहाँ का एमएलए कृष्णाराम, यहाँ का एसडीएम कृष्णाराम, यहाँ का तहसील कृष्णाराम, ठीक है, यहाँ का मेरी बात सुनो थानेदार कृष्णाराम, यहाँ का मेरी बात सुनो वीडियो कृष्णाराम, यहाँ का प्रधान कृष्णाराम, यानी पटवारी से लेके हर जगह मेरी बात पूरा कृष्णाराम के पास रहता था। ये पावर क्या है मेरी बात सुनो, पूरे के पूरे जो भाई मोबाइल के टावर है ना, जितने मेरी बात सुनो, ये क्या है जियो और सारे नेटवर्क सब इनके नेटवर्क में थे। बिल्कुल जी। तो देखिए दोस्तों, ये नाराज लोग हैं जो बता रहे हैं, लोग बहुत नाराज हैं। इन्होंने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। जी जी। तो अब सत्यनारायण जी विश्नोई भी चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो कृष्णाराम जी इस नाराजगी की वजह से तीसरी पोजीशन पर तो नहीं चले जाएंगे कहीं? हैं? तीसरे नंबर पर तो नहीं चले जाएंगे? हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है जी, हो सकता है। मेरी बात सुनो, कृष्णाराम जी मेरे शिष्य भी रह चुके हैं, क्यों कि एक तो उनके कच्चे कान जी, कच्चे कान, ठीक है, और कुछ चमचे, कुछ ये डीजे पे ठरको चाले, लोआउट में विधानसभा में कृष्णाराम जी ठरको चाले, पड़को पड़े, मींगना गिड़के, अब मैंने कहूँ भिड़के, भिड़के मतलब रूठ है जी। शिष्य मतलब मेरे पिताजी के एज के हैं, यानी 60 साल के हैं जी। लेकिन उनको भाषण दिलवाना, करना, काजना सब कुछ। एक बार ये गंगाराम जी इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु जी, उनके सामने ये जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़े थे जी। तो उनको एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता की जरूरत थी जी। तो भाई गॉड, माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूँ कि ये सुबह को मुझे ले जाने आते थे और शाम को घर पहुँचाने के लिए आते थे जी। रोजाना रोजाना जी।
पूछ लेना। क्या वजह हुई रही कि ये आपका साथ छोड़ दिया? ये नहीं चाहते कि कोई मुझसे ऊपर निकले। जी आप कहोगे तो ये कोई खास नहीं है, उसमें पहले वाला ओम प्रकाश नहीं है, बदल गए। बदल गए। एक वो जसवंत सिंह जसोलाफी मनवा रिमांड चला था ना, जी जी वो ओम प्रकाश में ही हूँ, आप थे। लेकिन मैं बिका नहीं। जी हम हर वक्त समझौतों के आदी नहीं, गाल पे हम हर वक्त समझौतों के आदी नहीं, गाल पे छांटे खाने वाले गांधीवादी नहीं। तो देखिए देश धर्म की राह कठिन है, फिर भी सफल प्रयाण करो। नरेंद्र मोदी 1 नहीं 2 4 नहीं 100 एटम बम निर्माण करो। कृष्णा राम ठीक है, मेरी बात में जनता ने जिता दिया और इनकी घोषणाएं, बहुत सारी घोषणाएं बाकी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाकी है। इसका नाम वास्तव में, मेरी बात सुनो, कृष्णा राम नहीं है, मांगीलाल है। देवीलाल तो ये कभी बना ही नहीं अपनी जिंदगी में। मांगीलाल हर जगह घोषणाएं बाकी है। अब कह रहे हैं कि मींगना गिड़कारा मेरे साथ चलो, आप मेरी बात सुनो, इतने इतने गड्ढे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतने इतने गड्ढे। अब विकास किस काम से हुआ है लौट में? जब अशोक गहलोत, मेरी बात सुनो, राजस्थान का मुख्यमंत्री बने हैं गहलोत साहब की योजनाएं अच्छी है। अगर यही योजनाएं गहलोत साहब 2 साल पहले ले आते तो बहुत अच्छी बात रहती। यही योजनाएं सरकार फाइनल हो जाती कहीं ना कहीं। बिल्कुल हो जाती। गहलोत साहब को मैं बुरा नहीं कहता, गहलोत साहब जैसा नेता कांग्रेस में पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। इसीलिए उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चलता है। कारण तो है ही है। मेरे लिए तो इसीलिए नाराज है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाई थी, उसमें उनका इंटरव्यू नहीं था। अब डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाने के लिए पैसे लगते हैं, देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। क्या, कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म? विष्णु ही एक वैज्ञानिक धर्म। जी कहाँ रिलीज हुई है? दिल्ली में विष्णु भाई तत्कालीन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी मुकाम मेले से करवाई थी। आप यूट्यूब पे चैनल पे देख लेना, विष्णु ही एक वैज्ञानिक धर्म। 18 काव्य संग्रह रचित है मेरे। पहला हाथ था मेरा धरती रो श्रृंगार, वो राजस्थानी काव्य संग्रह था, उसमें 84 कविताएं थी। उस पर मुझे राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी से सुमन दैया पहली पोथी पुरस्कार भी मिला था। ये बात। तो दोस्तों, ये हमारे साथ कविराज थे, इनसे बातचीत की और ये वर्तमान में विधायक साहब से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। मैं पूरी जनता है जो नाराज होकर ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मेरी बात सुनो जी, तो पूरी जनता, मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ तो मेरी बात सुनो, पूरी पोल खोल दूं तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनके मुंह में राम और बगल में सुरी जी। एक पिक्चर आई थी नायक जी, दिखने में अनिल कपूर और वास्तव में अमरीश पुरी जी। तो देखिए, काफी नाराजगी है वो नजर आ रही है। अभी यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो किसी न किसी मुद्दे पर नाराजगी जता रहे थे। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरा पर्सन हरभजन के साथ मैं सुदर्शन।